हेलो दोस्तों, पूरे विश्व में भारत एक ऐसा देश है जहां पर धार्मिकता और आध्यात्मिकता देखने को मिलती है, जैसा कि आप जानते हैं। और भारत में सबसे पुराना धर्म भी हिंदू धर्म माना गया है और भारत में हिंदू धर्म की आबादी भी सबसे ज़्यादा है। इसके साथ भारत में अन्य धर्मों के भी लोग रहते हैं, जो अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा की जाती है और इसकी वजह से यहाँ पर अनेकों त्योहार भी मनाए जाते हैं। लेकिन आज हम इस टॉपिक में व्रत क्रिया को लेके, जो हिंदू धर्म में बहुत ही जोर शोर से मनाया जाता है, इसको बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि इसमें मनुष्य अपने शरीर को कष्ट देके एक दिन से लेके एक दो महीने तक भूखा रहता है, जिससे मनुष्य अपने शरीर को कष्ट देकर भगवान को खुश करता है। चलो ये सब तो ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम टॉपिक पर आते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहले तो ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। क्योंकि दी ज्ञान चैनल का मोटिव है आपको आध्यात्मिकता से परिचित करना, लेकिन आपने इनको कभी भी गहराई से जानने की कोशिश ही नहीं। क्योंकि अगर किसी भी त्योहार के बारे में आपको गहराई से पूछा जाए तो शायद ही आप 5 से 10% उसका जवाब दे पाओगे। क्योंकि भारतवर्ष में इतने त्योहार होने के बावजूद इन चीज़ों को सीरियस नहीं लिया जाता है। वो एक प्रथा के रूप में देखा देखी मनाया जाता है, मतलब कि देखा देखी भेड़चाल का हिस्सा बन जाते हैं, जो एक कड़वा सच भी है। जैसे कि आज हम टॉपिक में ले लेते हैं करवा चौथ, जो बहुत ही जल्द आने वाला है, तो आज हम इसी पे बात करते हैं। तो महिलाओं का एक विशेष त्योहार है, जिसमें महिलाएं अपने पति की उम्र के लिए ये व्रत करती है, जिससे वो भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरे पति की उम्र लंबी हो और वो सुखमय जीवन जिए। लेकिन दोस्तों व्रत करने के बाद भी, कड़वा चौथ बनाने के बाद भी, मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो अभी तक आपको नहीं पता है। अब दोस्तों आप खुद ही सोचो, कड़वा चौथ का मतलब क्या होता है कि पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए वो इस व्रत को रखती है। तो आप खुद सोचो, एक कॉमन सा सवाल निकल के आ रहा है यहाँ पर। देखो दोस्तों, अगर ये कड़वा चौथ का व्रत अपने पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है, तो आप खुद सोच के देखो कि भारतवर्ष में जितनी भी महिलाएं आज विधवा है, क्या उन्होंने कड़वा चौथ का व्रत नहीं किया? क्योंकि अगर कड़वा चौथ का व्रत करने से पति की उम्र लंबी होती तो आज भारतवर्ष में विधवा महिलाएं नहीं होती। तो हम इस हिसाब से देख सकते हैं कि ये भी एक मनमाना आचरण है। तो दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि कड़वा चौथ का व्रत जो है वो महिलाओं को कोई भी फायदा नहीं देता है। अब दोस्तों हम चर्चा करेंगे कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में व्रत क्रिया को लेकर क्या कहा गया है, जिसमें हमारा धार्मिक ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। तो चलो उसी में देखते हैं व्रत क्रिया को लेकर क्या कहा गया है। दोस्तों पवित्र श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है कि व्रत करने से आध्यात्मिक कुछ भी लाभ नहीं है। गीता अध्याय 6 के श्लोक 16 में कहा है, हे अर्जुन, यह योग योनि भक्ति न तो बिल्कुल न खाने वाले को, यानी व्रत रखने वाले की सफल होती है, और न अधिक खाने वाले की, न अधिक सोने वाले की, न बिल्कुल न सोने वाले की सफल होती है। दोस्तों मुझे पता है जो ये वीडियो देख रहा है उसको मजाक लग रहा है, लेकिन रुको दोस्तों, इसको खुद अपने सदग्रंथों के अंदर चेक कर सकते हो। गीता अध्याय 6 के श्लोक नंबर 16 में। अब इसमें से सवाल निकल कर आ रहा है कि फिर त्योहार क्यों मना रहे हैं। चलो दोस्तों इसको भी क्लियर करते हैं। दोस्तों इसे हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक बार, एक प्राचीन समय की बात है, एक व्यक्ति कहीं यात्रा में पैदल जा रहा था, तो रास्ते में उसके पैर की चप्पल पैदल चल चलकर बिल्कुल घिस गए थे। तो उसने क्या किया, वो चप्पल उतारे और उनको एक धागे से बांध लिया और एक पेड़ पर टांग दिया और उस पर लिख दिया, यहाँ पर घिसी चप्पल टांगने से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अब देखते ही देखते उस पेड़ पर चप्पल ही चप्पल हो गई और वो एक त्योहार के रूप में मनाया जाने लगा। सेम हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, बस समय का फर्क है, बुद्धि वही है। और दोस्तों देखो, ये प्रमाणित ज्ञान आपको दी ज्ञान पर ही मिलता रहेगा, क्योंकि ये ज्ञान कोई आम व्यक्ति का ज्ञान नहीं है, बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है, जो देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व विदेश में चर्चा में है, जिनको आप देख रहे हैं। बाकी दोस्तों आप इस वीडियो को हर एक उस पर्सन के पास शेयर कर दें जो इन कुरीतियों में फंसा हुआ है और पाप का भागी बन रहा है। बाकी इसी तरह की आध्यात्मिक ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में नए आध्यात्मिक ज्ञान के साथ। धन्यवाद।